इस समय हम खड़े हुए हैं जो कि सेक्टर 33 में आयोजित किया जा रहा है। इसी पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष शर्मा जी, जो कि नोएडा हाट के मैनेजर हैं, और तमाम जानकारी इनसे हम पूछेंगे, दर्शकों को हम बताएंगे, इनसे जानकर बताएंगे कि जो यहाँ पर जो प्रस्तुति है वो किस प्रकार की गई है और क्या लुभावने यहाँ पर वस्तुएं जो पेश की गई हैं, जिसको लेकर कोई भी जो व्यक्ति है वो प्रभावित हो सके। सर, सबसे पहले मैं आपका अपने न्यूज़ चैनल SNI में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया हमारा स्वागत करने के लिए, शुक्रिया टाइम निकालने के लिए कि आप नोएडा हाट आए और चौकी हवेली पे आए और आपने इसे कवर करने किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नोएडा हाट है उसमें क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या आप प्रस्तुति अपनी दे रहे हैं। मैं सारी चीज़ों को लेकर आपसे बात करना चाहूँगा, आप पूरी जानकारी दें दर्शकों को। बिल्कुल, मैं पूरी जानकारी दूंगा। नोएडा हाट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। ये दिल्ली हाट INA, दिल्ली हाट जनकपुरी अगर आपने देखा है उनकी लाइंस पे है, पर उसे बहुत बेहतर है और बहुत बड़ा है। सो इधर हमारे पास आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के जो हमारे बुनकर हैं, जो शिल्पकार हैं, ये जगह उनके लिए बनाई गई है। अगर आपने आगे आज प्रदर्शनी देखी होगी, सो उस प्रदर्शनी में पूरे देश भर से काफ़ी आर्टिसंस आए हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले आए हैं, हैंडलूम वाले आए हैं, आर्टिफैक्ट्स वाले आए हैं, फर्नीचर वाले आए हैं। सो ये उनके लिए जगह बनाई गई है और इधर उनको स्वागत करके हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है एक एक करके मुझे दिखाएं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी हम भाई साहब चौकी हवेली में हैं। ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है जो कि एक फैमिली रिक्रिएशन सेंटर, फैमिली जो कहा जाता है, इसे हम अर्बन विलेज कॉन्सेप्ट पे लेके गए हैं, अर्बन विलेज पैलेस कॉन्सेप्ट पे लेके गए हैं। इससे इसका नाम है चौकी हवेली, जिसका मतलब है चौकी का मतलब एक्सीलेंट और हवेली का मतलब पैलेस। सो एक्सीलेंट पैलेस। सो हमने जयपुर से, यूपी से, पंजाब से, इन 3 स्टेट्स को इधर हाईलाइट किया है कि हम जो इनकी एक अपने नोएडा वासियों को, अपने दिल्ली वासियों को, NCR दिल्ली के लोगों को स्पेसिफिकली हम इनको एक झलक दे पाएँ अपने हेरिटेज, अपने कल्चर के बारे में। जो आगे आप आगे देखेंगे, सो ये हमारा, जैसे हमने एक यूपी सेंटर बनाया है जी, जहाँ से हमारा यूपी, जो हमने एक बनारस हाट को लेकर, हमारे साथ फर्नीचर आपका। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं वो गौर से उन्हें दिखाएं। सर, ये चेयर, यहाँ टेबल पड़ी हुई हैं, तो ये क्या? ये ज़्यादा खाने की जगह भी होगी। इधर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि जहाँ पे आपको मनोरंजन, नाच गाना, हमारे भारतीय साहित्य का नाच गाना, आपके मैजिक शो, पपेट शो, हैंड रीडर, फेस रीडर, कुम्हार, चूड़ी वाले, डांस वाले, आपको और बहुत प्योर वेजिटेरियन खाना आपको इधर मिलेगा भिन्न तरह का। ये यूपी की प्रदर्शनी। ये हम यूपी सेक्शन में है जी। कैमरामैन देखेंगे तो हमने रासलीला, बनारस घाट, देखिए राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सी जो है यहाँ पे प्रस्तुति देखने को मिल रही है। और ये मंदिर जो है बनारस घाट है, बनारस घाट का मंदिर है। और उधर भी यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, ये नया अयोध्या का जो टेम्पल बना है, राम मंदिर जी, हमने उसका एप्लीका इधर बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर निकल के आया है। मैं अपने कलाकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमने जो नया अयोध्या का राम मंदिर बनाया उसको इधर हमने बनाया है। और इधर हमने ये प्रेम मंदिर है वृंदावन का जी, जो बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेम मंदिर है। और ये गोवर्धन पर्वत। तो इधर हमने यूपी का जो हेरिटेज है, जो रिलीजन है, जो कल्चर है, जो हमारा बैकबोन है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमने उसको इधर दर्शाया है और इधर आपको उसी की एक झलक दिखाई है। चलिए और भी आगे हम आपको दिखाते हैं चल के। ये तो हम यूपी सेशन में थे हम मौजूद, और भी यहाँ पर चित्रकारी है, वस्तुएं काफ़ी हैं कुछ देखने के लिए। हमने पंजाब का बनाया है जी, आप चित्रकारों को दिखाइए। सो ये हमने पंजाब का बनाया है कि उधर बीबियाँ हमारी पंजाब की दूध निकाल रही है, उधर मक्खन बन रहा है, एंड उसके बाद इन्होंने फसल लगाई है।
फिर बैसाखी आई तो फसल काटी है, एंड उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो गई। जो पंजाब जो एक टाइम पे जो कहा जाता है कि पूरे देश को अन्न का काफी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये पंजाब का हमने सेंटर बना। ये हमारा कार्यक्रम का मेन स्टेज है। यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पे हम अपने इंडियन कल्चर, राजस्थानी कल्चर, यूपी कल्चर, पंजाब कल्चर के पूरा शाम भर परफॉर्मेंसेस चलते हैं। सो ये सब हमारे विजिटर्स के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप एक जो है प्रस्तुति दिखाएं। हाँ जी बिल्कुल, एक प्रस्तुति दिखाएं कुछ अपना, आप राजस्थानी साइड का दिखा दें। पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके, पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके, जरा सो टेढ़ो जवा पल्लू लटके। गोरी को जियो जड़ी के पल्लू लटके, गोरी को जियो जड़ी के, जरा सो करने थोड़ी पल्लू की धावे को। शुक्रिया। इसी के साथ जारी करते हुए आगे भी चलते हैं और हमारे जो सर हैं वो हमें जानकारी दें उन्हें किस किस तरीके से क्या क्या लुभावनी चीजें जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर रखी हैं। जी सर, ये इसके बारे में बताएं। सर हमने राजस्थानी और पैलेस कल्चर ज्यादा किया है, मैं उधर से लेके चलता हूँ। जी जी जी। तो ये जो सीन है ये पैलेस के अंदर का सीन हमने किया है जी। कि पैलेस के अंदर राजा जी हैं, महारानी जी हैं जी, डांस चल रहा है, मनोरंजन चल रही है जी जी। और इधर हमने हाई टेबल सेटिंग किया है। जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो जमीन पे चौकी पे बैठ के नहीं खा सकते नीचे, तो इसलिए उनको हाई टेबल पे बैठ के उन्हें भोजन करवाया जाए। इसे हम कहते हैं सांगड़ी। सांगड़ी वो होती है राजस्थान में जहाँ पे खाने की जगह होती है, जिसे हम इंग्लिश में डाइनिंग हॉल कहते हैं, भोजन घर कहते हैं, वो राजस्थान में सांगड़ी कहा जाता है। अच्छा। सो इधर हमने सांगड़ी बनाई है जहाँ पे नीचे फ्लोर पे बैठ के, गद्दों पे बैठ के, चौकी पे बैठ के आपको खाना परोसा जाएगा। जी। महल है, हवेली है, इसमें राजा जी अपनी दुल्हन को लेके बारात के साथ महल के अंदर घुस रहे हैं। अच्छा अच्छा। सो इसलिए ये सीन उसका दिया गया है। तो हर एक जगह का थीम बनाया गया है जी, और उस थीम को फॉलो किया गया है जी। अगर आप देखेंगे हमारे सब कुछ ऑथेंटिक है बिल्कुल जी। इधर हमारे पास गेम्स भी होंगी, उसका फोटो राजस्थानी इसे क्या बोलेंगे सर हम? बोपा बोपी। बोपा बोपी। अली साहब हैं जो बहुत सुंदर मैजिक दिखाते हैं। पपेट शो है। यहाँ देखिए, ये छोटी छोटी 3 बॉल हैं सर जी। ये है रेड कलर जी इनसाइड और ये है ब्राउन कलर जी। देखिए सर कौन सी है, एक बार उठा के। ये मटीला कलर है। मटीला कलर मान लेते हैं सर, तो हम इसको यहाँ रखेंगे। अब ये बॉल कैसे मटीला कलर के साथ जाएगी, और तो सर जी इसमें 2 हो जाएंगे। ये तो बहुत ही चमत्कार है, लेकिन इसको मैं दोबारा से कहूँगा कि आप दोबारा से करके देखो। अभी कितनी बॉल है सर? इसमें 2 हैं और दोनों यहाँ रख दूंगा और बोल दूंगा चलो तुम भी लिख लो। ये खाली हो गई सर। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ आ गई। ये देखिए तीनों जो है बॉलें थी वो एक साथ इकट्ठी हो गई और यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इसे मैं हाथ की सफाई मानूं, क्या मैं सीख सकता हूँ ये? सर जी इस कटोरी को मैं चाहूँ तो आपके सिर पे गिरा ठहरो, वहीं ले जाओ, सर के सिर पे मत गिरो। सर तो वो कटोरी कहाँ गई सर? कटोरी सर जी अब यही आपको बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा सर। तो अब आप इसको देखोगे वो कितना कॉइन है सर? वो 1 है और 10 रुपए का है। 2 तो नहीं है? नहीं 2 नहीं है। इसको हम टच करके और इसी कॉइन को हम वो मैडम के हाथ में दे देते हैं। मैडम 1 मिनट आ जाइए मैडम, देखिए जी। 1 2 3 बंद करो मैडम, और 2 बार फूंक मार दो मैडम और यहाँ फेंक दो। थैंक यू। वेयर इज दिस कॉइन मैडम? कुछ आया ही नहीं आज। वो मैडम के पास चले गए पैसे। इधर आइए, इधर आके बैठो, यहाँ बैठो मैडम, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। 1 सेकंड बैठो। अच्छा मेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। ये हाथ थोड़ा ऊपर करिए मैडम, और ये देखिए
दोबारा भी देखना चाहेंगे? हाँ दोबारा, अभी शुरू से नहीं देखे थे ना, हम तो हाफ देखे हैं, फुल तो देखे ही नहीं, थोड़ा सा देखे, बट बहुत अच्छा लगा। सिक्का उनके हाथ में था, अचानक फिर आपकी जेब से बाहर आता है सिक्का, तो चमत्कार कहेंगे या हाथ की सफाई कहेंगे? नहीं, ये लोग जैसे इन लोग सीखे रहते हैं ना, तो ये लोग ऐसा हम लोग का है कि ये लोग हम लोग का नजर बंद कर देते हैं, ऐसा है, इसीलिए उन्होंने गायब किया और मेरे पॉकेट से पैसा निकाल दिया। चलिए, बहुत राजस्थान जयपुर से आया हूँ। क्या दिखाएंगे हमें आप? सर ये सूत्रधार कठपुतली है, ये धागे से चलती है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है और ये 3000 साल पुराना आर्ट है, वीर विक्रमादित्य के जमाने से क्या। और इस नोएडा धानी के अंदर मैं आया हूँ अपना परफॉर्मेंस करने और अपनी कला का आर्ट लोगों को दिखाने के लिए। दिखाइए, कुछ हमें भी दिखाइए, क्या लगता है? पूरा फोकस करो। असंख्य लोग मौजूद होते हैं, उन्हें दिखाने में उत्सुक रहते हैं, और आज वो नहीं है भीड़, तो क्या कलाकार पे उसका फर्क पड़ता है? देखिए फ़र्क तो पड़ता है, बट जब लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ढिलाई जब दी गई है तो उसमें ऐसा कल्चरल अपना जो कल्चरल हेरिटेज को देखने का मौका मिल रहा है, तो लोगों को आना चाहिए विद प्रिकॉशन लेते हुए, अपना आएँ और अपना देखें। नोएडा हाट में तरह तरह के स्टेट से सेशन लगाए गए हैं, प्रस्तुति कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, सबसे लुभावना क्या लगा? सबसे लुभावना यही चौकी दानी का जो अपना डेमो ये लोग दिखा रहे हैं, राजस्थान का। जी, राजस्थान का अपना कल्चर, पूरा कल्चरल हेरिटेज जो ये लोग शो कर रहे हैं, ये काफ़ी लुभावनी है और देखने लायक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ शिरकत करनी चाहिए देखने के लिए। चलिए, और भी बात करेंगे, और जो यहाँ पर देखने के लिए लोग मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं, उनका अनुभव लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है? ये सब चीज़ें मैंने YouTube पे तो बहुत देखी थी, बट लाइव पहली बार देख रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपनी बेटी के लिए बनवा रहा हूँ, इन्हीं की चूज़ के कलर के, इनका पिंक कलर फेवरेट है, तो ये अपनी पसंद से ही बनवा रही हैं अभी। बेटा, पिताजी आपकी पसंद से पिंक कलर की लाख की चूड़ी बनवा रहे हैं, क्या कहेंगे? पिताजी को धन्यवाद कहेंगे? थैंक यू। पाल पार्टी है जी, ये एक आपको ऑथेंटिक गाना, मनोरंजन, डांस और बहुत तरह के कलाकारी दिखाते हैं। आप इनको एक बार आपको दिखाएंगे। देखिए, मैं भी आज आशीष जी के साथ आनंद ले रहा हूँ राजस्थान की प्रस्तुति का। कैमरामैन से कहूँगा कि प्रस्तुति को दिखाएं। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका कि आपने समय निकाला, पूरी तरीके से जो है जानकारी आपने दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा सर आपको। मैं आपका धन्यवाद करूंगा भाई साहब कि आपने इतना वक्त निकाला, इसे कवर किया। मैं आपको, आपके दर्शकों को, SNI के दर्शकों को, सबको इनवाइट करता हूं कि चौकी हवेली नोएडा में आइए और इधर का लुत्फ़ उठाइए। आप आइए, देखिए क्या बनाया गया है आपके लिए, और मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना टाइम निकाल के इसे कवर किया। शुक्रिया, बहुत बहुत।